Welcome back to Clear Vision for UPSC. So in this video we will know how to prepare your modern Indian history for prelims 2025. ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है. ऑफ कोर्स मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी ज़्यादा वेरी इजी क्वेश्चंस आते हैं. यू कैन ईजिली टैकल. जो सोर्सेज मैं आपको बताऊंगा वहाँ से अगर आप प्रिपेयर करके जाते हो तो बहुत ध्यान से सुनना. सारे क्वेश्चन आपके ठीक होंगे ही होंगे. इनके अलावा कुछ भी नहीं करना है. दिस इज़ द बेयर मिनिमम एफर्ट यू हैव टू पुट इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. ठीक है, ऑफिशियल सिलेबस यूपीएससी का ये कहता है, देखो किसी भी एग्जाम में अगर आपको कुछ करना है ना अपनी लाइफ में तो पहले उसका सिलेबस देखा करो, फिर पीवाईक्यूज देखा करो, तब आगे बढ़ा करो. ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये है सिलेबस. अब हम देखते हैं कि हमें करना क्या है, कैसे प्रिपेयर करना है. एक एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनना और ध्यान से सुनो. कमेंट सेक्शन में ना अपना बताया करो कि यार मुझे अगले नेक्स्ट 7 डेज़ का मेरा टारगेट क्या है, और जब वो कंप्लीट कर लो ना तो आके वहाँ पे बताया करो आपने क्या अचीव किया क्या नहीं किया. इससे आपको ये रहेगा कि यार मुझे कहीं पे अकाउंटेबिलिटी दिखानी है. देखो वैसे तो इस दुनिया में कोई किसी को अकाउंटेबल होना नहीं चाहता है. दिस इज़ द रीज़न मोस्ट ऑफ द फेलियर्स अब निकलते हैं. पहले इतने फेलियर्स नहीं निकलते थे. ठीक है, लोग कुछ ना कुछ करते थे, लेकिन अभी लोग क्या करते हैं ना, सोशल मीडिया एक्सप्लोर करते रहते हैं. खैर हटाओ उन बातों को. आप 7 डेज़ का टारगेट मेरे को बताओगे और फिर आके जब वो कंप्लीट हो जाए तो उस पर बताओगे कि क्यों नहीं हुआ क्यों हुआ. आगे बढ़ते हैं. सी सोर्सेज टू बी रेफर टू. देखो ध्यान से, जो हमने आज तक हमने जितनी भी रिसर्च करी है, जितनी भी लोगों से पूछा है, वो हमें ये सोर्सेज बताती हैं. ठीक है, जैसे थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 12 बाय विपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम्स अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, विपिन चंद्राज इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. तो 4 बुक यहाँ हो गई. रेफरेंस मटेरियल में शेखर बंदोपाध्याय प्लासी टू पार्टीशन, BL ग्रोवर अ न्यू लुक एट मॉडर्न हिस्ट्री, सुमित सरकार मॉडर्न इंडिया. टोटल 7 बुक्स फॉर अ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. सच बताओ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो. लेकिन सर हमने तो सुना है कि सिर्फ स्पेक्ट्रम करके चले जाओ हो जाएगा. सही बात है, हो जाना चाहिए. फिर क्यों नहीं होता है? रीज़न क्यों नहीं होता है? वो इसलिए नहीं होता है, कुछ तो कमी है, इसी वजह से नहीं होता है. तो वही चीज़ दूर करने के लिए वीडियो है. बहुत ध्यान से देखते हैं कि ये सोर्सेज नहीं तो क्या, फिर क्या. देखो अभी नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लास्ट 10 ईयर्स बिफोर. मतलब अगर हम पहले किसी सब्जेक्ट के अंदर घुसे है ना, पहले हम जैसे डायरेक्टली जंप कर जाए, उससे बेटर है आप समझ जाओ कि थीम्स क्या इंपॉर्टेंट है. बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से. 15 क्वेश्चंस ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसीज से आते हैं. मतलब अगर मैं स्पेक्ट्रम की बुक भी पढ़ रहा हूँ और मैं अगर ये ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसीज पढ़ लेता हूँ तो यहाँ से 100% एक या 2 क्वेश्चन आएगा. मेरे 4 मार्क्स पक्के. ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट से 5 क्वेश्चन आए हैं. गांधीयन फेज से 8 क्वेश्चन. ट्रांसफर ऑफ पावर, पीजेंट रिवॉल्ट्स, सोशल रिलीजियस मूवमेंट, लेफ्ट मूवमेंट, क्रोनोलॉजी से 2 क्वेश्चन आए पिछले 10 साल में. ठीक है, पर्सनैलिटी बेस्ड, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, मिसलेनियस एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज. ये तो थीम्स है जो आपको प्रिपेयर करनी है. ठीक है, अभी मैंने देखा है बहुत रिसेंट में ट्रेंड चल रहा है PYQ बेस्ड थीम्स, और उसमें भाई साहब CDS, CAPF, SSC, UPSC, पता नहीं कितने एग्ज़ाम्स को भर दिया गया है. बस आप प्लीज़ बेवकूफ़ ना बने. यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बहुत ही ईमानदारी से अपनी UPSC के PYQs करके जाएं. 2013 to 2024 आप 40 ईयर्स के तो नहीं कर सकते क्योंकि आलस इतना है. तो ये करके जाओ और कम से कम 3 बार इनको करके जाओ कि क्वेश्चन देखो तो आपको उसका आंसर पता हो ऑलरेडी, और भी डिटेल में कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए. आपका इसी से प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा सर. दिस इज़ द बेयर मिनिमम एफर्ट यू हैव टू पुट इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम. PYQs बस इतना ही कर लो. बहुत 36 तरीके के CDS CAPF के सॉल्व करके जाने का कोई फ़ायदा नहीं है. ये करके बहुत अच्छे से जाओ. यही नहीं कर पाते हैं बच्चे. देखिए 10 चीज़ करना इज़ नॉट गुड. एक ही चीज़ को 3 बार कर लो इज़ मच बेटर है भाई वो. ठीक है, लास्ट 10 ईयर्स में आप देख ही सकते हो जो इसेंशियल मटेरियल जैसे स्पेक्ट्रम हो गया, लूसेंट हो गया, NCERT हो गई, इन सबसे 57 क्वेश्चन आए हैं. अनकन्वेंशनल सोर्सेज से 2 क्वेश्चन आए हैं. इसेंशियल न्यूज़पेपर से 3 क्वेश्चन, रेफरेंस मटेरियल से 3 क्वेश्चन. मतलब इन तीनों को अगर हम हटा दें, हम यही करके जाएं, तब भी हम कर सकते हैं. अब यहाँ कैसे बहुत बेटर प्रिपेयर करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ. सी एक बार डिफ़िकल्टी लेवल देख लो. बात यह है कि 2024 में टोटल 2 क्वेश्चन थे और दोनों ही बिल्कुल ईजी आए थे. सोचो ज़रा, बिल्कुल ईजी, आप उनको यूँ करके आ सकते थे. मतलब 4 मार्क्स आपके. 2023 में 3 क्वेश्चन आए थे, 1 ईजी 2 मीडियम. जो ये है ना, यही दो हमें करने भी होते हैं. ये तो किसी को आता ही नहीं है. ठीक है, तो अब अपने हिसाब से एनालाइज करते रहना. ठीक है, अब देखिए PYQ रिपीटेड थीम्स एग्जाम्पल. अब बहुत ध्यान से देखना, इसके बाद ही मैं बताऊँगा कि आपको पढ़ना क्या है. यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको समझ आएगा कि वो पढ़ना क्यों है.
PYQ repeated themes example. In the first quarter of 17th century, which of the following was English East India Company located? ठीक है, क्या पूछा है? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ लोकेट हुई थी? आंसर आप कमेंट करोगे, उसके बाद ही आप PDF मांगोगे, ठीक है. सेकंड, द डच एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्रीज वेयर हाउस ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑन लैंड्स ग्रांटेड टू देम बाय गजपति रूलर्स. सेम ही चीज़ है, यूरोपियंस का वो पूछा जा रहा है कि जो लोग आए थे कि उनका इस्टेब्लिशमेंट कहाँ हुआ था. आगे देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मतलब मैं यहाँ से लगा सकता हूँ कि 1909 भी पूछ सकता है, 1935 भी पूछ सकता है, ठीक है. थीम्स पता चल रही है ना, देखो यहाँ पूछा भी है और कई दफ़ा पूछा. डायरेक्टली मोंटेग्यू क्लेम्सफोर्ड प्रपोजल, समझ आ रहा है क्वेश्चन. अब देखो, सोर्सेज टू बी रेफर्ड, आपको ये पता चल गया ना कि भाई हमें पढ़ना क्या है PYQs के थ्रू. अगर अभी भी समझ नहीं आया तो मैं आपको दिखाता हूँ और आप सिर्फ उतना करके जाओ, उसके बाद आप मेरे को बताना क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है. सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम के नोट्स. ये स्पेक्ट्रम के नोट्स नहीं है, ये स्पेक्ट्रम प्लस लूसेंट के नोट्स हैं दोनों के, जिसमें NCERT भी इंक्लूड करी है. देखिए स्टार्टिंग के मॉडर्न, अगर आप स्पेक्ट्रम के स्टार्टिंग के पेज खोलो, आफ्टर लेटर मुगल्स टिल 1857 जो रिवॉल्ट हुआ था हमारा, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. पेशवा, बाजीराव एंड सो मैनी थिंग्स, ये वॉर, फलाना वॉर, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. तो ये जो नोट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ 25 पेजेस में आपको 1857 तक का सब कुछ कवर करवा देंगे और पूरा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से एक एक चीज़ कि मोहम्मद शाह क्या क्या हुआ, बाजीराव फर्स्ट रेडेड दिल्ली, देन क्रोनोलॉजी, ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, जागीरदार, ज़मींदार, PYQs के थ्रू नोट्स बनाए गए हैं, प्लस स्पेक्ट्रम प्लस लूसेंट के थ्रू इसको बनाया गया है. 25 पेजेस में ये आपका 1857 तक पूरा कवर कर देगा. मतलब आपको 161 पेज से स्टार्ट करनी है आपकी स्पेक्ट्रम, स्टार्टिंग से स्टार्ट ही नहीं करनी है. ऑलरेडी अगर आपको वहाँ पे 600 पेजेस पढ़ने हैं तो 150 पेजेस ऑलरेडी आपके कम हो चुके हैं, ठीक है. 600 ओनली आउट ऑफ 150 कम हो चुके हैं, ठीक है. ये पेजेस आपको पढ़ने हैं. मॉडर्न हिस्ट्री की देखिए टाइमलाइन बना रखी है मैंने, पूरा यहाँ पे दे रखा है कि पहले कौन आया, पुर्तगीज़ फर्स्ट टू अराइव लास्ट टू लीव, ठीक है. सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको प्रॉब्लम करे. बहुत खुला खुला लिखा. न्यूनो द कूनो शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम कोचिन टू गोवा. बहादुर शाह ऑफ गुजरात गेव देम बसीन एक्सपैंड टू बॉम्बे बसीन ड्यू. 1962 में मैनुअल एटॉनिक सिल्वा आती हैं, सिल्वा गुड रिलेशन विद अकबर होता है. अब देखो ये चीज़ें जो है ना, ये सब PYQ में भी थी तो यहाँ पे इंक्लूडेड हैं, ठीक है. आई होप आपको ये नोट समझ आ रहे हैं. लेकिन सर 1857 के बाद लास्ट तक, बुक के एंड पेज तक, जब तक हमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ख़त्म करनी है, उसके आगे का रिवीजन कैसे करें, क्योंकि पेजेस बहुत ज़्यादा हैं. कुछ बढ़िया बता दो. यहाँ देखो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का इंडेक्स आपको दिखाता हूँ. दिस इज़ द इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय मी ऑफ कोर्स. तो यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट है यहाँ लिख रखा है, यहीं से पढ़ो और आगे बढ़ो, देखते जाओ. जस्ट वेट. ये क्यों सर यहाँ पे क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि इसके नोट्स आपके पास अभी मैंने दिखाए 25 पेजेस में है. 1857 से मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है. बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है. यहीं से हमारा 1857 पीपल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश बिफोर 1857, ठीक है. अब ये ट्राइबल मूवमेंट्स वगैरह हैं, यहाँ पे मैंने प्रीलिम्स का लगाना स्टार्ट किया है. आप बहुत अच्छे से देखो, सब्सिडियरी अलायंस इनके साथ था, ठीक है. द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ताते तो पे बैटेड बाय अ फ्रेंड. मेजर कॉजेज क्या थे, पिक काउ गन, है ना, परेशान होते थे उससे. स्टार्ट हुआ मेरठ से, स्पार्क लगा. हिंदू मुस्लिम यूनिटी फैक्टर था, सब एक साथ थे, है ना. स्टेट एनेक्स्ड बाय डलहौजी अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. क्रोनोलॉजी याद रखना ईयर वाइज. दिल्ली का कौन था, जनरल बख्त खान. कानपुर से कौन थे, नाना साहिब. एजुकेटेड मिडिल क्लास ऑफ इंडिया पोस्ट रिवॉल्ट ऑफ 1857. अब ये वो चीज़ें जो किसी को सोच भी नहीं सकता कोई कि भाई एजुकेटेड लोग इसको अपोज कर रहे थे, अपने ही रिवॉल्ट को वो लोग अपोज कर रहे थे, बट ये सच है. तो यहाँ पे वो चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है. इनके अलावा देखिए सारी चीज़ें, ब्रह्मो समाज, परसेप्ट्स ऑफ जीसस, इन्होंने बुक लिखी है. यंग बंगाल मूवमेंट. अभी जो हाईलाइटेड है सर, इसका क्या मतलब है, जो हाईलाइटेड है ये आपको स्पेक्ट्रम में जाके अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये PYQs है, इनके आने के चांसेस भी हैं, ठीक है. ईश्वर चंद्र विद्यासागर बेंथुन स्कूल ऑफ बनाया था, उसके प्रिंसिपल थे, है ना. इन्होंने ब्रह्मो समाज में जो हमारे राजा राम मोहन रॉय थे, इन्होंने बुक और भी लिखी थी, संबत कौमुदी, मिराल अखबत, है ना. धोंदो केशव खरवे इज़ इंपॉर्टेंट. हम सब जानते हैं सत्यशोधक समाज इन्होंने इस्टेब्लिश किया था. आगे देखते जाओ. तो जहाँ पे मैंने एडिशन हाईलाइट कर रखा है वो आपको पढ़ना ही है. प्री कांग्रेस कैंपेन क्या था, PYQ है. पाबना रिवॉल्ट ईस्ट बंगाल में होता. डेक्कन रेड्स महाराष्ट्र में होता. मोपला रिबेलियन मालाबार में होता. बरदौली गुजरात से है, ठीक है. यहाँ पे देखो हाई लेवल ऑफ एडिशन किया गया है. रिएक्शनरी पॉलिसीज एंड रेशियल
एरोगेंस ऑफ रूलर्स, सारी चीज़ें, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, आर्म्स एक्ट है, बंग भाषा। तो ये चीज़ें आप लोग देखिए, ये पर्टिकुलर पीडीएफ आपको मिलेंगी कहाँ पे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो बेसिकली पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल लिंक से, और ये कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर रखा होगा, पिन को मतलब क्लिक करोगे और टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट पहुंच जाओगे, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डाउनलोड कर रिस्पॉन्सिबिलिटी सुन लो, 25 पेजेस को जब डाउनलोड करोगे तभी एक बार पढ़ना, फिर नेक्स्ट डे एक बार पढ़ना, फिर नेक्स्ट डे एक बार पढ़ना, 3 दिन लगातार पढ़ना। उसके बाद 3 दिन का गैप लेना, फिर एक बार पढ़ना, फिर 1 दिन का गैप लेना, फिर एक बार पढ़ना। इनको कंटिन्यूसली रिवीजन चाहिए, ठीक है। सर बुक को कैसे पढ़ें? पहले 1-2 बार बुक पढ़ लो, ठीक है। डेली 30 पेजेस पढ़ने का टारगेट बनाओ। इस तरीके से 20 दिन में आप अपना 20 डेज में अपना बुक ख़त्म कर लोगे, ठीक है। उसके बाद ही स्पेक्ट्रम का इंडेक्स उठाना, जिससे आपको क्लैरिटी बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। और फिर मॉक के लिए विजन आईएएस का, ध्यान से सुनना, विजन आईएएस का मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का टेस्ट दे दो। और डियर फ्रेंड्स, आप रेडी हो अपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इतना तो हो गया इकोनॉमिक्स के लिए। अभी से अगर जिन्होंने मृणाल सर की इकोनॉमिक्स पढ़ी है, डेली रिवीजन लगा दो, 1 आवर डेली इकोनॉमिक्स को दो, कॉन्सेप्ट समझने पर ध्यान दो, इन्फ्लेशन वगैरह के, जहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। स्ट्रेटजी के लिए वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, सीसेट की स्ट्रेटजी ज़रूर समझ लेना, वीडियो चैनल पे है, देख के प्रिपेयर करते रहना। थैंक यू सो मच।